भगवान कभी किसी को दुखी नहीं रखते। हमें दुख कौन देता है? हमें दुख कौन देता है? हमारे अपने पूर्व जन्म के। कैसे? अब मैं आपको पूर्व जन्म के कर्म कैसे दुख देते हैं और उस दुख पर भगवान की कृपा कैसे भारी होती है, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, सुनो। एक कसाई था। कौन था मेरी मां? एक कसाई था। कसाई का नाम था सदन। क्या नाम था? सदन कसाई। वो मांस बेचा करता था। क्योंकि उसके पिता की ये दुकान थी, पिताजी गुजर गए तो पुत्र ने संभाली और पुत्र का नाम था सदन। पर सदन मांस की दुकान तो चलाता था क्योंकि उसकी मजबूरी थी मांस बेचना, पर वो सत्संग भी करता था। सदन जहां भी कथा हो जाए, संत आए हैं तो दूर बैठ करके कथा सुना करता था। और कथा सुनते सुनते भगवान में अथाह प्रेम हो गया सदन का। खूब प्रेम करने लग गए। अब सदन ने कथा में सुना कि गुरुजी ने कहा है कि काम करते हुए नाम जपना है, भगवान से प्यार करना है। तो वो काम भी करता, पैसा भी कमाता और पैसे कमा के अपनी जरूरतें पूरी करता, और जरूरतें पूरी होने के बाद दो पैसे बच जाएं तो किसी की सेवा भी कर देता कि भैया तुम भी रोटी खा लो। संतों की, साधुओं की सेवा भी करता सदन। परंतु सबसे बड़ा काम था उसका मांस तौलना, मांस बेचना। पर भगवान की कृपा इतनी हुई कि वो नाम जपता जाए मन में, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण, और मांस। एक दिन क्या हुआ कि उसे शालिग्राम भगवान दिख गए। उसके घर पर ही कोई आ गया भगवान लेकर। पत्थर ले आए, भैया ये पत्थर ले लो और हमें इसके बदले थोड़ा 1 किलो मांस दे दो। तो वो पत्थर ले लिया, क्योंकि चिकना पत्थर, शालिग्राम भगवान चिकने होते हैं, सुंदर होते हैं। तो सदन ने वो पत्थर ले लिया और वो पत्थर लेकर के उसको तो बदले में मांस दे दिया। लेकिन वो पत्थर जो था, उस पत्थर में उसे अपने भगवान का दर्शन होने लग गया। और भगवान का दर्शन ऐसे होने लग गया कि उसे भगवान पर इतनी निष्ठा हो गई कि वो भगवान से बोला कि प्रभु आप इस पत्थर पर विराजे हैं तो अब मुझे बांट की जरूरत नहीं है। बांट समझते हैं? तौलने के लिए बांट होता है। तो उसने कहा कि ऐसा करो, अब आपसे ही मैं तौला करूंगा, तो आप हिसाब किताब ठीक रखना, मैं क्यों हिसाब रखूं। तो अब उस सारे बांटों को हटा दिया, उस भगवान जी के शालिग्राम जी को तराजू में रखा और वो भगवान से कहे कि हे प्रभु 5 किलो मांस चाहिए, तो भगवान 5 किलो के हो जाएं। किसी को चाहिए 1 किलो तो भगवान 1 किलो के हो जाएं। अब भगवान और सदन की दोनों की बड़ी पक्की दोस्ती हो गई। अच्छा, सदन को ये लगा कि ये कोई चमत्कारी पत्थर है। उसे अभी पूरी आस्था भगवान पर नहीं थी कि ये भगवान ही है। उसे लगा कि कोई चमत्कारी है और ये कोई भगवान की कृपा होगी। पर वो सत्संग करते, दुकान बंद करके सदन जब घर जाएं तो कथा सुना करें। शिवरंजनी ले लो। भगवान की कथा सुन करके जब वो घर जाएं तो कथा सुना करें। पत्नी उनकी कथा सुनाए, कभी वो कथा सुनाए, कभी कोई और से सुनाए। इतनी निष्ठा कि 2 ही काम थे, काम करना और भगवान का चिंतन करना। ना निंदा, ना चुगली, ना छल, ना कपट। अब रोज सदन मांस तौलता शालिग्राम भगवान से। एक दिन वहां से कोई संत गुजरे तो संत की नजर पड़ गई भगवान में। तो संत ने कहा, अरे सदन, तू बहुत बड़ा पापी है। देख ये भगवान शालिग्राम है और तू तराजू में इनको रख के मांस तौलता है। मांस की दुकान में तूने भगवान को बिठा रखा। चल ये भगवान मुझे दे, मैं इनकी पूजा करूंगा, वरना तुझे बड़ा पाप लगेगा।
तो सदन बेचारा डरता डरता दे दिया कि मेरे पास तो कोई पूजा पाठ का ज्ञान है नहीं, मैं कैसे पूजा करूं। पंडित जी को दे दिया, कोई संत को दे दिया। अब संत जी ले गए शालिग्राम जी को, दूध दही से नहवाया, पुष्प चढ़ाए, चंदन चढ़ाए। अब जब रात हुई तो रात्रि में संत जी को शालिग्राम जी ने सपने में कहा, सुनो साधु जी, हमें जहां से लाए हो सवेरे वहीं छोड़ के आना, अपने पास ना रखो। क्यों? अरे वो हमारा भक्त रोज तराजू में रख के हमें रोज झूला झूलाता था, रोज हम आनंद से झूला झूलते थे, तुम ला के बिठा दिए, तुरंत छोड़ के आओ हमें। अब रात कोई साधु जी दौड़े दौड़े सदन के घर पहुंचे। भैया सदन, दरवाजा खटखटाया, सदन ने दरवाजा खोला। जी हुजूर, जी मालिक, क्या हुआ संत जी? अरे भैया ये तेरे भगवान, तू पकड़ सुन, ये भगवान है, रात को मेरे से बोले कि मैं सदन के पास बड़ा खुश हूं। अब तो सदन रो पड़ा, हे प्रभु मुझे पता ही नहीं था कि ये भगवान है, मुझे तो लगा कोई पत्थर है जो चमत्कारी है, मुझे क्या पता था कि ये भगवान है। अब तो वो भगवान को लेकर के सदन जी अपनी सेवा में लग गए भगवान जी की। एक दिन सदन को सपना आया, सदन को सपना आया कि देख सदन, तू भगवान की भक्ति छोड़ दे, यदि तू भक्ति नहीं छोड़ेगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा। सदन ने कहा कि जितना नुकसान होना है हो जाए, जीवन जाएगा ही, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा, मृत्यु आएगी, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा, लेकिन मैं किसी भी हाल में भगवान को, प्रभु को नहीं छोड़ सकता, उनके भजन को नहीं छोड़ सकता। ऐसी निष्ठा देख करके भगवान सदन से बहुत प्रेम करने लग गए। अब सदन दुकान चलाता, जो पैसा कमाता, परिवार की सेवा करता, धीरे धीरे संतों की सेवा स्टार्ट की, संतों की सेवा करने लग गए। याद रखिएगा, जितने भी भक्त हुए हैं, भक्त का मतलब है भक्तों की सेवा। भक्त कौन है? जो सबसे छोटा बन के रहे, सेवा करे, वो भक्त है। सदन नित्य संतों की सेवा करने लग गए, भोजन की सेवा करते, कपड़े ना होने पर कपड़े देते, अपनी कमाई का पैसा वो बचाते और सेवा में लगाते। एक दिन उन्हें सूचना मिली कि आषाढ़ का महीना आ गया, जगन्नाथ जी की यात्रा चालू होने वाली। उनको लगा कि अब आषाढ़ का महीना आने वाला है तो जगन्नाथ जी की यात्रा में मैं सम्मिलित हूं, तो वो यात्रा के लिए घर से भगवान शालिग्राम जी को लेकर और यात्रा के लिए चल पड़े। सदन कसाई नाम जप चल रहा है, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, खूब नाम जप रहे हैं, रास्ते में सत्संग कर रहे हैं और कीर्तन करते, सत्संग करते, भजन करते, प्रभु का चिंतन करते, सदन चलते चले जा रहे हैं जगन्नाथ पुरी। चलते 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 15 दिन बीत गए। 16वां दिन जब आया तो सदन एक गांव में पहुंचे। रोज ही किसी ना किसी गांव में ठहरते थे, पर आज एक विचित्र गांव मिला। उस गांव में एक कुआं था, उस कुएं के पास सदन एक नीम का पेड़ लगा था, तो नीम के पेड़ के नीचे सदन को लगा कि आज रात्रि का विश्राम यहीं करूं, शाम हो गई है, अब यात्रा कल करूंगा, अब आज का शयन यहीं करता हूं। तो नीम के पेड़ के नीचे कुएं के पास पानी पीकर और आसन लगाई और वहीं बैठ गए और कीर्तन करने लग गए। सोने से पहले कुछ मांग कर ले आए भिक्षा तो खा ली। अच्छा, वहीं पर एक घर था, वो घर एक महिला का था, पति पत्नी रहा करते थे। वो महिला बड़ी सुंदर थी, तो वो कुएं में पानी भरने आई तो उस महिला ने सदन को देखा। सदन भी बड़े सुंदर थे, जवान तो थे ही, भक्ति का प्रभाव भी था, तेज था,
तो वो महिला सदन पर आकर्षित हो गई और सदन के पास आकर बोली, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे से विवाह करोगे? सदन बोले, राम 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 राम, मैं तो यात्रा पे जा रहा हूं जगन्नाथ जी की। ये मेरे शालिग्राम जी हैं, मैं भजन करने जा रहा हूं। अब मेरा मन शादी ब्याह में नहीं है, मैं तो केवल प्रभु के चरणों में समर्पण करना चाहता हूं। और आप तो शादीशुदा हैं, आपका पति है। सदन ने कहा। तो उस महिला को लगा कि मेरा पति है, इसलिए ये मना कर रहा है, मेरे से ब्याह करना नहीं चाहता क्योंकि मेरा पति है। तो उसकी पत्नी बोली, तुम चिंता ना करो मेरे पति की, मैं अभी पति को ठिकाने लगा के आती हूं, तुम बस हां करो। सदन बोली, क्या कह रही हो? मैं तो यात्री हूं, जा रहा हूं, आज रात रुकता हूं, सवेरे निकल जाऊंगा भगवान जगन्नाथ जी की तरफ। पत्नी बोली, तुम चिंता ना करो। पत्नी ने लिया तलवार और उसका पति लेटा था बिस्तर पर। थोड़ी सी रात भी हो गई, अंधेरा भी लग गया। पत्नी ने ली तलवार और अपने पति की गर्दन में दे मारा और पति का सिर काट दिया। और पति का सिर काट के फिर सदन के पास आई, देखो मैंने पति को मार दिया है, अब तुम मेरे से विवाह कर लो। सदन बोले, देवी आप मेरी बहन के समान हैं, नारी मां की तरह है, बहन की तरह है, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपके बारे में केवल मां और बहन की दृष्टि रख रहा हूं, मेरे भजन में बाधा ना बनो बहन, मैं जगन्नाथ जी जा रहा हूं, मेरे भजन में बाधा ना बनो। अब वो महिला समझ गई कि ये तो मानने वाला नहीं है। अब पति भी मर गया तो उस महिला ने चिल्लाया, बचाओ बचाओ। लोग आए, लोगों ने कहा, क्या हुआ? बोले, इस आदमी ने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ रहा है, कह रहा है मेरे से विवाह करो। मतलब पूरा झूठा आरोप किस पर लगा दिया? सदन पर। अब देखना, विधि का विधान समझना, ईश्वर की नीति और नियति समझना कि कई बार आप लोग गलत नहीं होते पर आप परेशान होते हैं। क्यों होते हैं सर? कई बार आप बहुत परेशान होते हैं, आपके जीवन में बड़ा कष्ट आ जाता है जबकि आप सही हैं। आप लोग कहते हैं कि हम सही हैं, फिर भी संकट क्यों आया? तो इस प्रश्न का उत्तर अब मिलेगा आपको इस कथा से। सदन को गांव वालों ने पकड़ लिया और सदन को ले जाके राजा के सामने पेश किया। महाराज की जय हो, ये अपराधी है महाराज, इसने हमारे गांव की एक महिला के पति की हत्या की और उस महिला को इसने गलत नजर से देखा। राजा ने पंचायत बिठाई और राजा ने मंत्रियों को बुलाया, न्याय सभा लगी। राजा ने उस महिला को बुलाया, क्यों देवी, इसने तुम्हारे पति की हत्या की? उस महिला ने कह दिया, हाँ महाराज, इसने मेरे पति की हत्या की और इसने बोला कि मेरे से विवाह कर लो। मेरे लिए इसने मेरे पति को मार दिया, जबकि मारा उस स्त्री ने ही था। राजा ने सदन से पूछा कि आप अपना पक्ष रखो, आपने इसके पति को क्यों मारा? तब सदन ने कहा, महाराज मैं तो यात्री हूं, आपके गांव में रुका और आपके यहाँ रात बितानी थी, सवेरे मुझे यात्रा पे जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाना है। अभी लंबी यात्रा है महाराज। इस महिला ने आकर कहा कि मेरे से विवाह कर लो, मैं यात्रा कर रहा हूं, भगवान का चिंतन कर रहा हूं, मैं क्यों इससे विवाह करूंगा? ये झूठ कह रही है, इसी ने अपने पति को मारा है। तो राजा बोले कि कोई पत्नी अपने पति को क्यों मारेगी? तुमने ही मारा। सैनिकों, आदेश है, इसने इन हाथों से इसके पति को मारा, इसलिए इस सदन नाम के व्यक्ति के दोनों हाथ काट दिए जाएं। लो भैया, अच्छे भले सदन महाराज यात्रा पे जा रहे थे और राजा ने निर्णय दे दिया कि इनके हाथ काट दो। अब सदन के हाथ कट गए, हाथ काट दिए और सदन को छोड़ दिया कि अब जाओ। अब सदन हाथ कटे हैं और चल रहे हैं यात्रा पे।
सोचिए हाथ काटे होंगे, कितना दर्द हुआ होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना कष्ट हुआ होगा। पर वो सारा कष्ट सहते सहते वो जगन्नाथ जी जा रहे हैं। देखो उनकी निष्ठा डोली नहीं कि मैं हाथ कट गए, हे प्रभु तुमने मेरे साथ गलत क्यों किया, मैं तो दर्शन के लिए आ रहा था, ये मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ। अब अन्याय क्यों हुआ, इस गुत्थी को अब जगन्नाथ जी कैसे सुलझाते हैं, अब सुनिएगा। 15 दिन बाद सदन जी पहुंच गए जगन्नाथ जी। जैसे ही जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया तो भगवान जगन्नाथ जी ने अपने पुजारियों से कहा कि जाओ, मेरा एक भक्त आ रहा है, उस भक्त को पालकी पर बिठा करके लाओ। अब पुजारी दौड़े दौड़े गए, कहा कि प्रभु कैसे पहचान होगी कि आपका भक्त कौन है। तब भगवान जगन्नाथ जी बोले कि उसके हाथ भी मेरे हाथों की तरह आधे आधे हैं, मेरे भक्त के हाथ भी मेरी तरह आधे हैं, मतलब कटे हुए। जगन्नाथ जी के हाथ भी ऐसे हैं आधे। तो पुजारी गए तो सदन मिल गए, तो सदन को पालकी पर बिछाया और साथ सम्मान जगन्नाथ जी लाए। जैसे ही जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए पालकी से सदन कसाई उतरे, और जैसे ही जगन्नाथ भगवान को हाथ तो थे नहीं, पर हाथ जोड़ने के लिए कटे हाथों से जैसे ही आगे हाथ बढ़ाए तो जगन्नाथ भगवान की कृपा से अपने आप उनके दोनों हाथ जैसे थे वैसे हो गए, हाथ उग आए, अर्थात जस के तस हो गए भगवत कृपा से। और जब हाथ सही हुए तो सदन ने देखा कि मेरे तो हाथ सही हो गए। अब यहां ध्यान देना कि सदन के हाथ वापस आ गए, लेकिन 15 दिन तक हाथ नहीं थे, कट गए ना, और 15 दिन की यात्रा बाकी थी, तो 15 दिन बिना हाथ के थे। उन 15 दिनों में क्या था, वो सदन की परीक्षा की घड़ी थी। भगवान ये देखते हैं कि मेरा भक्त कहीं विचलित तो नहीं हुआ। अब सदन ने जगन्नाथ जी से सवाल किया कि हे प्रभु ये बताओ, जब हाथ लौटाने ही थे आपने मेरे हाथ लौटा दिए, जब हाथ लौटाने ही थे तो आपने मेरे हाथ कटवाए क्यों। अब ये सवाल है कि जब हाथ वापस ही करने थे तो हे जगन्नाथ जी बताइए कि मेरे हाथ आपने क्यों कटवा दिए। आप चाहते तो वो महिला मेरे पे गलत आरोप ना लगाती और हाथ राजा की आज्ञा से ना करते, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा है, आपकी ही तो सब कृपा से सब संसार चल रहा है। तब भगवान जगन्नाथ जी ने जो समझाया वो आप जरा समझिए। जगन्नाथ जी बोले कि सदन, मैंने तेरे हाथ नहीं कटवाए। देखो व्यक्ति आरोप किस पर लगाता है कि भगवान ने मुझे दुख दे दिया। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि सदन, मैंने तेरे हाथ नहीं कटवाए। तो प्रभु किसने कटवाए, आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो भगवान बोले मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात तो सच है, पर ये पिछले जन्म का तुम्हारा कर्म था, उस कर्म का हिसाब हुआ है इस जन्म में, तब हिसाब हो नहीं पाया था। तो सदन बोले प्रभु क्या मेरा पिछला कर्म बाकी था। तब भगवान जगन्नाथ जी ने कहा सदन, पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े संत थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी एक कसाई तुम्हारे आगे से गुजरा, उसकी गाय कहीं भाग गई, कसाई के हाथ से गाय छूट गई और जंगल में चली गई, पर वो गाय तुम्हारे आगे से गुजरी और ढूंढता ढूंढता कसाई आया और कसाई ने तुमसे पूछा, मतलब साधु से पूछा, हे साधु जी क्या आपने हमारी गाय को देखा है, मैं ले जा रहा था हाथ से छूट गई। तो आपने साधु होकर के उस कसाई को गाय का पता बता दिया, गाय इस तरफ गई थी, तो आपने अपने हाथों को उठाकर कहा कि हाँ मैंने देखा है गाय इस तरफ गई है गाय, और वहां नदी के किनारे चर रही है हरी हरी घास। कसाई जाता है चुपके से और गाय पकड़ लेता है और वो कसाई गाय को काट देता है। ये पिछले जन्म का हाल था। अब भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि अब ध्यान से सुनो, आपने कसाई का साथ दिया,
इसलिए इस जन्म में आपको कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में आपको, याद रखिएगा, चोर का साथ दोगे तो आपको चोर बनना पड़ेगा, संत का साथ दोगे तो साधु होना पड़ेगा। सदन को पिछले जन्म में इन्होंने गाय का सही पता दे दिया तो कसाई गया और गाय की हत्या कर दी, हो गई हत्या। अब क्या हुआ कि वही साधु अगले जन्म में सदन कसाई बने, क्योंकि कसाई का साथ दिया। वही गाय को इन्होंने क्या किया, कटवा दिया ना, सही बता के। किसने काटा? कसाई ने। तो वह कसाई अगले जन्म में, वह गाय अगले जन्म में स्त्री बनी और वह कसाई उस गाय का पति बना। जो अभी एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी ने, कहानी के फर्स्ट में बताया हमने, वो जो महिला थी वो पिछले जन्म की वही गाय थी और वो जो कसाई था वह उसका पति बन के आया। तो कसाई ने पिछले जन्म में गाय को मार दिया, काट दिया, तो इस जन्म में गाय ने उसका सिर काट के अपना पिछले जन्म का हिसाब ले लिया। अब ये बीच में घुस गए सदन। साधु जी ने कहा कि गाय इस तरफ गई है, तो गाय का पता बताने के लिए हाथ बढ़ाए तो इनके हाथ काट लिए गए। इनके क्या काट लिए गए? क्योंकि गाय का पता बताने के लिए इनके हाथ बढ़े थे ना, इस तरफ गई है, तो हाथ काट लिए गए। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि सदन, वो महिला जो आप पर झूठा आरोप लगाई, आपके कारण उस गाय की हत्या हुई थी, इसलिए वो गाय बदला लेने के लिए इस जन्म में वो महिला बनकर आई और उसके कारण आपके हाथ काटे गए। ये आपका पिछला किया कर्म था, जिस कर्म का हिसाब तो चुकाना था। मैं क्या करता, लेकिन आपने भक्ति की, मेरा भजन किया, तो मैंने आपके हाथ पुनः वापस कर दिए और आपको जस का तस कर दिए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन में जितना भी दुख है वो भगवान का दिया नहीं होता, वो हमारा ही रायता फैलाया हुआ है।